हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष। लैटिस डिफेक्ट टॉपिक चल रहा था, जालक दोष। हमने देखा था जो लैटिस डिफेक्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है: स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज। ठीक है, देखो इसके अंदर हम स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट के अंदर बात की थी। ये 2 प्रकार का होता है, शॉटकी और फ्रंकल लैटिस डिफेक्ट। और उसके बाद में हमने नॉन स्टाइकोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट की चर्चा की थी। तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। धातु आधिक्य में उपस्थित होना, अधातु आधिक्य में उपस्थित होना। धातु आधिक्य में उपस्थित होना ये भी 2 प्रकार का होता है: अतिरिक्त धनायन उपस्थिति से धातु आधिक्य, और नंबर 2 होता है ऋणायन अनुपस्थिति से धातु आधिक्य। उसके बाद में हमने एफ सेंटर की चर्चा की थी, जिसके कारण कलर दिखाता है कोई भी क्रिस्टल होता है। नंबर 2 की बात की है अधातु आधिक्य में उपस्थित होना। इसके अंदर नंबर 1 अंतराकाशी दोष की हमने चर्चा की थी। उसके बाद में नंबर 2 की बात की थी रिक्तिका दोष क्या होता है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे इम्प्योरिटीज क्या होती है, अशुद्धियाँ क्या होती है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक चलेगा इम्प्योरिटीज या अशुद्धियाँ। देखो कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर अभिविकर्ण पाए जाते हैं या फिर योग आयंस पाए जाते हैं। आयंस अपने नियत स्थान के अंदर उपस्थित रहते हैं, अपने नियत स्थान पर उपस्थित रहते हैं। अब अपने नियत स्थान से उपस्थित रहते हैं तो उन नियत स्थान पर उपस्थित जो अभिविकर्ण होते हैं या आयंस होते हैं उनको यदि अपने नियत स्थान से रिमूव कर दिया जाता है, अर्थात कोई अन्य बाह्य धातु की उसके ऊपर या अधातु की उस क्रिस्टल के अंदर डोपित करवा दिया जाता है, धातु के अधातु को क्या करवा दिया जाता है? डोपित करवा दिया जाता है। तो उसके दौरान उस क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज, या इस जालक के अंदर अशुद्धि आ जाती है, अर्थात एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। अर्थात इसके अंदर देखो हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जब क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उसमें उपस्थित मूल आयंस को हटा करके, ठीक है, अशुद्धि के रूप में उनके स्थान पर कोई अन्य धातु या अधातु जुड़े तो इस स्थिति में क्रिस्टल में जालक दोष आ जाता है, जो कि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है धात्विक अशुद्धि और नंबर 2 होती है अधात्विक अशुद्धि। ठीक है, देखो इसके अंदर अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो 2 प्रकार की अशुद्धि होती है। नंबर 1 धात्विक अशुद्धि। इसके अंदर देखो धात्विक अशुद्धि के अंदर यदि हम चर्चा करें, कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर धनायन के स्थान पर उसकी जगह दूसरा धनायन आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? धात्विक अशुद्धि कहते हैं। देखो NaCl का यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। NaCl का ये क्रिस्टल बना हुआ है। NaCl की क्रिस्टल के अंदर NaCl इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि Sr+2 जो होता है, धातु होती है Sr+2, ये इस क्रिस्टल के अंदर डोपित करवा दी जाती है। जब इस क्रिस्टल के अंदर Sr+2 डोपित करवा दी जाती है तो हम सब जानते हैं Sr के ऊपर कितना प्लस चार्ज पाया जा रहा है? +2 चार्ज पाया जा रहा है, जबकि Na होता है उसके ऊपर +1 चार्ज पाया जाता है। एक Sr जब डोपित करवाया जाता है तो उसके दौरान 2 Na क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात जब एक Sr+2 डोपित करवाया जाता है तो 2 Na क्रिस्टल से क्या होते हैं? 2 Na+ क्रिस्टल से बाहर जाते हैं। जब 2 Na क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो उसके दौरान एक यहाँ पर क्या बन जाता है? होल बन जाता है, अर्थात एक रिक्तिका बन जाती है। अर्थात जितने Sr+2 की संख्या इसके अंदर डोपित करवाई जाती है उतनी ही संख्या के अंदर क्रिस्टल के अंदर होल उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं Sr+2 की संख्या बराबर होल की संख्या। हाँ, जितने Sr+2 डोपित करवाए जाएंगे उतने क्या बनेंगे? होल बनेंगे। इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं अधात्विक अशुद्धि। देखो अधात्विक अशुद्धि के अंदर बात करते हैं नंबर 2 अधात्विक अशुद्धि। इसके अंदर देखो अधात्विक अशुद्धि के अंदर हम चर्चा करते हैं
देखो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले KCl, FeO, ये सब क्या लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अधात्विक अशुद्धि के अंदर कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर रेनाइन के स्थान पर उनके लगभग समान आकार का जो रेनाइन कहाँ पर आ जाता है, क्रिस्टल के अंदर आ जाता है, अर्थात लगभग समान आकार का कोई अन्य रेनाइन उपस्थित हो जाता है, डोपित करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधात्विक अशुद्धि कहते हैं। क्रिस्टल के जालक में जो अवयवीकरण उपस्थित रहते हैं, जो अधात्विक अशुद्धि होते हैं, तो क्रिस्टल यदि क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अधात्विक अशुद्धि में किसी अन्य रेनाइन की संयोजकता मूल रेनाइन से क्या हो जाती है, अधिक हो, तो उसके समीप उपस्थित धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं। कोई भी क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अंदर अवयवीकरण पाए जा रहे हैं, अर्थात ये आयंस पाए जाते हैं। यदि कोई अन्य रेनाइन क्रिस्टल के अंदर डोपित दिया जाता है, तो उसके दौरान क्रिस्टल के अंदर जो उपस्थित अन्य जो आयंस होते हैं, धातु आयंस होते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं धातु आयंस होते हैं, इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और एक से अधिक